तो अब तेजस्वी यादव पर शक जाता है और महागठबंधन अब तक तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता रहा तब अब आगे का आप समझ लीजिए। हम इसके आगे नहीं बोल रहे हैं। और यह सब कुछ कौन बोल रहा है? तो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह को तो मंत्री बनाया गया, उनको भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए अगर भ्रष्टाचार था तो, लेकिन वो तो पेंट खोलकर खुद भाग गए। लेकिन अब उनके ऊपर कार्रवाई ना होला कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। और शक पैदा करने का मतलब कि शक इस बात का पैदा करता है कि शायद तेजस्वी यादव का आशीर्वाद सुधाकर सिंह को प्राप्त है और तेजस्वी यादव के आशीर्वाद पर ही सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और जीतन राम मांझी का यह बोलना समझिए कि अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी का यह बोलना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जीतन राम मांझी महागठबंधन में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी सहयोगी दलों के नेताओं में से एक हैं। जीतन राम मांझी के एक बुलावे पर नीतीश कुमार उनके घर पहुंचते हैं, चाहे वो कभी इफ्तार पार्टी हो, चाहे वो कभी लिट्टी चोखा पार्टी हो। बाकी अब जीतन राम मांझी तेजस्वी पर, राजद पर, उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जीतन राम मांझी सुधाकर सिंह के बारे में कहते हैं कि उनको मौका मिला तो पैंट खोलकर खुद क्यों भाग गए। वे समझाते हैं कि मान लेते हैं भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार है, तो उनको कृषि मंत्री बनाया गया, उनको अपने विभाग में काम करके भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार खत्म न करके खुद पैंट खोलकर भाग गए और अब आकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी इसके बाद सीधे तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई और अब कहीं ना कहीं शक गहरा रहा है। जीतन राम मांझी याद दिलाते हैं कि महागठबंधन में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। एक प्रकार से वो नसीहत देते हैं तेजस्वी यादव को कि अगर वाकई में महागठबंधन को एकजुट रखना है, महागठबंधन को ठीक ठाक रखना है, तो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई कीजिए, जिससे कि महागठबंधन के अंदर यह संदेश जाए कि जो भी खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर यह संदेश चला जाए कि कम से कम तेजस्वी या राजद जानबूझकर सुधाकर सिंह से यह सब कुछ नहीं करवा रहे हैं। इधर कहा जा रहा है कि जदयू की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कार्रवाई का ना होना अब धीरे धीरे प्रश्न खड़ा हो रहा है। जीतन राम मांझी इसी बात पर कहते हैं कि जब सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब शंका बढ़ेगा। वे शंका किसके ऊपर बढ़ेगा? तो सीधे तौर पर राजद और तेजस्वी के ऊपर शंका बढ़ेगा। जीतन राम मांझी वहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि पैंट खोलकर, अपना पैंट जो होता है वो खोलकर पलायनवादी की तरह तो वो खुद भाग गए। इसके बाद वो कहते हैं कि अब तक आरजेडी की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में बोलते हुए वो कहते हैं कि अब कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करता है। संशय उत्पन्न किस पर? तो राजद और तेजस्वी यादव की मंशा पर। बाकी अब देखिए कि महागठबंधन की यह लड़ाई कब तक सुलझ पाती है। सुधाकर सिंह के कारण पूरी की पूरी जो स्थिति बनी हुई है ये कब तक इस प्रकार से चलती रहती है, कब तक पूरी की पूरी जो बिगड़ी हुई पटरी है वो महागठबंधन में ठीक रास्ते पर आ पाती है। फिलहाल जीतन राम मांझी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं करते हैं तो अब शक गहरा रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है और इसका सीधा सा मतलब कि महागठबंधन में राजद और जदयू के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे जीतन राम मांझी उधर ही जाएंगे, ऐसा माना जाता है। हालांकि जीतन राम मांझी का कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार से उनके रिश्ते ठीक हैं, तो इसी लिहाज से माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब तेजस्वी को जदयू की तरफ से एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अब संशय जो है, शंका जो है वो गहराता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा अगर सुधाकर सिंह के ऊपर तेजस्वी ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं कर दी तब। बाकी सुधाकर सिंह अभी भी कह रहे हैं कि 100% हमारी पार्टी का हमको समर्थन प्राप्त है। आगे देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। आगे तमाम जो जानकारी आएगी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।